आज हम डिस्कस करेंगे एक्जिमा के बारे में। विचर्चिका इसको आयुर्वेदा में कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है, इसके टाइप्स देखेंगे, इसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो एक्जिमा जो है ये इसको ग्रीक वर्ड टू बोइल से आया है। यहाँ पे क्या होता है, स्किन वीक कर रही होती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, इरिदमा, रेडनेस, ईचिंग मिलेगी, वेसाइकल फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, लाइकेन एप्लीकेशन इन क्रॉनिक एक्जिमा और स्केल फॉर्मेशन, ये सारा भी रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें ऊजिंग डिस्चार्ज भी आ सकता है। अगर एक्जिमा के टाइप्स की बात करें तो एंडोजीनस एक्जिमा, एक्सोजीनस एक्जिमा और कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न टाइप का एक्जिमा, ठीक है। तो एंडोजीनस में क्या हो जाएगा आपका एटोपिक टाइप का और सिबोरिक टाइप का जो है वो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देन एक्सोजीनस है ना, एक्सोजीनस में क्या हो जाएगा इरिटेंट, एलर्जेंस, फोटो एलर्जी, क्रॉनिक डर्मेटाइटिस। देन इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न वाला, जिसमें कि क्या देखेंगे डिस्कोइड टाइप का हो गया है ना, न्यूमुलर एक्जिमा, और साथ में एस्टेटोटिक टाइप का हो गया, इसके साथ में लाइकेन सिम्प्लेक्स और पोम्फोलिक्स। अब देखिए जानिए कि एक्जिमा जो है ये क्यों होता है। ये आपका आहार, विहार और आचार, ठीक है, इनमें खराबी आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विरुद्ध आहार लेने की वजह से, जैसे केला और दूध या फिश के साथ मिल्क लेने से, तो इस तरीके के जो विरुद्ध आहार होते हैं जिनको एक साथ नहीं लेना चाहिए, उनकी वजह से होता है ये। इसके साथ में आपके विचार, अगर आप जैसे ब्राह्मण, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि ब्राह्मण टीचर, इनकी इंसल्ट करने की वजह से, मतलब जिन लोगों का सम्मान करना चाहिए उनका अपमान करने की वजह से, तो ये आपका क्या हो गया, आचार हो गया, आचरण में दिक्कत, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि विरुद्ध आहार लेने की वजह से, ठीक है, विहार की वजह से, जैसे आप कहाँ से एकदम एक्सट्रीम कोल्ड से हीट वाले एरिया में चले गए, या एकदम से हीटेड होके आप कोल्ड रूम में चले गए, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। अब देखते हैं एक्जिमा के जो टाइप्स है। एक्यूट में जैसे कि क्या क्या होता है, एक्यूट जो है स्पॉन्जियोसिस वाला, जिसमें कि अपन को इडीमा मिलेगा। तो एक्यूट में एक्यूट एपिडर्मल इडीमा, स्पॉन्जियोसिस, यहाँ पे इडीमा होगा। और जो दूसरा है इंट्रा एपिडर्मल, ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलेगा कि वेसाइकल फॉर्मेशन होगा। और क्रॉनिक वाला जिसमें लाइकेन एप्लीकेशन होता है। आइए जानते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है कि सबसे पहले कोई भी आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया, जैसे कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, अटैक कॉन्फ्लिक्ट, है ना, किसी ने आप पे वर्बली अटैक कर दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो वो वर्बल अटैक हो गया, या फिजिकल अटैक हो गया, या किसी ने डर्ट कर दिया, डर्ट यानी आपको इंसल्ट कर दिया, आपको बुरा भला बोल दिया, या ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा है, बार बार उसको इरिटेट कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, तो उससे भी हो सकता है ये, ठीक है। देन इसके बाद अगर अपन ये सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, या कोई एलर्जेंस हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, इरिटेंट्स हो गए, है ना, इरिटेंट वाला हो गया, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, आपकी स्किन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएंगे, इंटरलेकिन 4, 13 निकलेगा, ठीक है। तो ये पैथोजेनेसिस होगी, इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वेसाइकल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये एक्यूटली चल रहा है, वेसाइकल फॉर्मेशन होगा, इडीमा होगा। अगर ये लंबे समय तक क्रॉनिकली चला तो वहाँ पे क्या होगा, थिकनिंग होने लगेगी, ठीक है, और लाइकेन एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके साथ में क्रेटिनोसाइट्स ज़्यादा आएगी, हाइपरप्लासिया होगा उनका, इसलिए क्रेटिन अकुमुलेशन भी होने लगेगा क्रॉनिक में। इसके साथ में यहाँ पे क्या होता है कि स्किन का जो बैरियर होता है वो क्या हो जाता है, स्किन बैरियर जो है वो उसका फंक्शन डिमिनिश हो जाता है, तो इसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, जिसको जीरोसिस भी कहते हैं। अब जानिए कि अलग अलग इसके टाइप्स की बात करें अपन, ठीक है। इसमें टाइप्स होता है एटोपिक वाला, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें देखने को मिल जाएगी मेनली एटोपिक टाइप में, ठीक है। IgA एंटीबॉडी का लेवल इसमें बढ़ा हुआ रहेगा, है ना, एओसिनोफिलिया, है ना, मास्ट सेल, ये सब इन्वॉल्व होगी एटोपिक एक्जिमा में। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है अस्थमा एलर्जी की फैमिली में, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट तो अगर हम सारे टाइप के, अगर एलोपैथिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सारे टाइप के एक्जिमा में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, इसमें इमोलिएंट्स दिए जाते हैं और टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं, कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, UVA और PUVA,
मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, फोटोथेरेपी, ये सब दिया जाता है। इसके साथ में क्या देते हैं कि क्लोबेटासोल ब्यूटारेट, ठीक है। और कैल्सियम इनहिबिटर्स इसमें क्या देते हैं, टेक्रोलिमस और पिमेक्रोलिमस, ठीक है। तो ये हो गए। अब ये हमने क्या देखा कि एटोपिक एक्जिमा। एटोपिक एक्जिमा में देखिए इसमें क्या क्या इसमें इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि इसका हर्पेस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और जो स्किन बैरियर फंक्शन है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, स्किन का बैरियर। इसके अलावा फूड से एलर्जी होने लगेगी, बाद में भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होने लगेगी। ट्रीटमेंट के बाद जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड लेने की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, फेशियल एलर्जी, इसके साथ में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बार बार होगा, ठीक है। इसके साथ में अगर अपन बात करें एटोपिक एक्जिमा का क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसेस, तो सबसे पहले जैसे बेबीज़ और इन्फेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, ट्रंक अफेक्टेड होगा, ठीक है, और नेपी एरिया अफेक्टेड होगा। इसके अलावा चिल्ड्रंस में क्या होता है, फ्लेक्सुरल सरफेस इन्वॉल्व होते हैं, और एडल्ट्स में एक्सटेंसर सरफेस या कोई भी सरफेस इन्वॉल्व हो सकता है उनमें, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। लाइकेनिफिकेशन एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, और वेसिकल फॉर्मेशन ये सब चिल्ड्रंस में ज़्यादा होते हैं। रेडनेस वगैरह ये तो हम साइन सिम्टम में देख चुके हैं, ठीक है। तो एक्यूट में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, इसमें इरिदमा, इडीमा, वेसाइकल्स, ये सब देखने को मिलेगा। इरिदमा, एडिमा, वेसाइकल फॉर्मेशन, पेट्यूल्स, देन इसके बाद स्केलिंग, एक्सुडेशन, ये। और क्रॉनिक में आपको लाइकेनिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके साथ में क्या होगा, स्लेट फॉर्मेशन, लाइकेनिफिकेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन, ये सब इसमें रहेगा। अब देखिए दूसरा जो टाइप है सीबोरिक एक्जिमा, इसमें क्या होता है, स्काल्प में होता है, इसको अपन डेंड्रफ से कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। इसमें थिक येलो क्रस्ट बनता है, इसमें केप साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि केप लाइक स्ट्रक्चर, केप जैसा दिखेगा, जैसे कोई येलो क्रस्ट इतनी जम गई जैसे केप पहना हुआ है। और साथ में सीबोरिक एक्जिमा में क्या होगा, स्टिकी डिस्चार्ज भी निकलेगा, ठीक है, और येलो क्रस्ट मेनली बनेगा, ठीक है। एंड्रोजन का लेवल इसमें इंक्रीज मिलता है। देन इसके बाद डिस्कोइड एक्जिमा में क्या होता है, यहाँ पे डिस्कोइड सेपेट लेजन्स बनेंगे, इसको न्यूमुलर एक्जिमा भी कहा जाता है। फिर इरिटेंट एक्जिमा में जैसे डिटर्जेंट यूज़ करने की वजह से या एसिड अल्कली ये सब यूज़ करने की वजह से ये होता है। कौन सा, इरिटेंट एक्जिमा, ठीक है। सॉल्वेंट्स वगैरह, इरिटेंट, एसिड अल्कली, इसमें जो एक्यूट वाला होगा स्ट्रॉन्ग अल्कली एसिड की वजह से होगा, और क्रॉनिक वाला वीक अल्कली एसिड इनका क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से होता है। इसके बाद एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन डिलेट टाइप की देखने को मिलेगी। इसमें जैसे कि आपका क्या क्या होते हैं, इसमें एलर्जेंस की बात करूँ मैं तो एलर्जेंस में क्या क्या जाएगा, इसमें निकिल, ठीक है। तो निकिल हो गया, जो कि जैसे ईयर रिंग्स हो गए, या आपका नेक बैंड्स हो गए, या वॉच हो गई, इनकी वजह से भी आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। रबर ग्लव्स हो गए, इसके साथ में जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं परफ्यूम वगैरह में, इससे भी हो सकता है। इसके साथ में डाइज़, हेयर डाइज़ यूज़ करने की वजह से। इसके अलावा जैसे कि कुछ लेनोनिन वगैरह क्रीम्स, है ना, सीमेंट, प्लास्टर्स और माचिस, इन सब में भी एलर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है। ग्लव्स में हो सकता है, ग्लव्स से हो गया, क्लॉथिंग से किसी को एलर्जी होती है, हेयर डाइज हो गया, है ना, टेटूज से हो सकता है। तो ये क्या है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें डिलेड टाइप का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और जो स्टेटोटिक टाइप का है, इसमें क्या होता है कि हीटेड होने की वजह से, तो हीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइनेस खत्म, पूरा स्किन ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लो ह्यूमिडिटी वाले एरियाज हो गए जहाँ पे ज़्यादातर हीटेड रहते हैं, नमी नहीं रहती है, और वॉशिंग की वजह से पूरा स्किन की नमी खत्म हो जाती है इसकी वजह से, या डायरेटिक्स ज़्यादा यूज़ करने से, या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जैसे लोग जो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स लेते हैं, या हीटेड एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल नमी नहीं रहती है, ठीक है। इसके साथ में ओवर वॉशिंग और डायरेटिक्स भी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पूरा यूरिन के थ्रू वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो स्किन ड्राई हो जाएगी, तो इससे एस्टेटोटिक हो गया। ग्रेविटेशनल एक्जिमा में क्या होता है आपका, यहाँ पे वेरिकोज वेन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, एडिमा देखने को मिलेगा लेग्स में, और इसमें वीनस कंजेशन होगा, वीनस ब्लड लेग्स में ही रह जाएगा, हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन थेरेपी में क्या लेग्स को एलिवेटेट करवा देते हैं, और बाकी सारे टाइप की एक्जिमा में इमोलिएंट्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड जैसे कि हमने देखा था क्लोबेटासोल ब्यूटारेट, है ना, और कैल्शियम इनहिबिटर्स देते हैं।
इसके अलावा पोम्पोलिक्स में क्या होता है, पोम्पोलिक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पाम फार्मर सरफेस है ये इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या बनेगा, इचिंग होगी और रिसाइकल्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और लाइकेन सिम्प्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉनिक एक्जिमा है, किसी को रब करते करते स्क्रैच करते करते वहाँ पे स्किन पे थिकनिंग होने लगती है ना, और लाइकेनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला होगा। सबके ट्रीटमेंट हमने देखी ली कि इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर मेंटल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई सेपरेट किसी से होना चाहता है लेकिन सेपरेट नहीं हो पा रहा है, या सेपरेट नहीं होना चाह रहा है फिर भी अगर उसको सेपरेट कर दिया गया है तो भी वहाँ पे सेपरेशन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, सेपरेट से, लव्ड वन से, आपकी फेवरेट थिंग से, इनसे अगर आप सेपरेट नहीं होना चाहते या किसी ऐसे पर्सन से जिससे आप सेपरेट होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा, तो उन दो वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी होता है। इसके अलावा आपका अटैक कॉन्फ्लिक्ट, इसने आपको वर्बली कुछ अटैक कर दिया, कोई इरिटेंट आपकी लाइफ में बना हुआ है उसकी वजह से, कोई पर्सन आपको बार बार इरिटेट कर रहा है इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन के लिए किसी को बार बार कोई इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता फिर भी उसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा रहा है, यानी इरिटेट कर रहा है, तो इससे भी हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर अपन रूब्रिक्स के इसके अलग अलग तरीके के रिपर्टरी में रूब्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अपन को यही कि पूछना चाहिए कि उसमें ड्राई एक्जिमा है, वेट एक्जिमा है, उसमें बर्निंग, इचिंग, वेसिकल किस तरीके से हो रहा है, कोई डिसीज़ के साथ एसोसिएशन तो नहीं है, अस्थमा के साथ एसोसिएशन तो नहीं है, यूरिनरी कंप्लेंट, हेडेक के साथ, है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो इस तरीके के रूब्रिक इसमें रिपर्टरी में मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ में जैसे कहीं पे ग्लूई डिस्चार्ज आ रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज आ रहा है, थेरापेटिक पर्पस के बेस पे आप वहाँ पे आप क्रेफाइटिस सोच सकते हो, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे क्रैक इन फिसर्स हो रहे, पेट्रोलिनम हो गई, है ना, जो कि मॉइस्चर भी करेगी स्किन को, ठीक है। ऑइंटमेंट्स में ही यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ में आपको डाइट भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विरुद्ध आहार जो है इसी की वजह से आता है ये, और जो भी एलर्जेंस बने हुए हैं उनको अवॉइड करना होगा, ठीक है। इसके साथ में कोकोनट ऑयल हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, इनको काफ़ी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मेडिसिन तो काफ़ी है, जैसे कि सल्फर हो गया, ग्रेफाइटिस हो गया, पेट्रोलिनम हो गया, है ना, एटरम्यूर हो गया, और साथ में कालीबैक्रोम हो गया, है ना। तो ये सारी थेरापेटिक हो गया, लेकिन मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको सिलेक्ट करना होगा।